आगे बढ़ें और खबर शामिल करें कि सियासतदानों की नाअहली से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत में नमाज जुम्मा का वक्फा हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है और केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ एक जनरल ने 62 1F की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए क्या? हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुताल्लिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, जबकि हम आईनी तशरीह से मुताल्लिक केस को सुनेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर देंगे, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहली कर देती है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम केस की समाअत के हवाले से कि सियासतदानों की नाअहली से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत में नमाज जुम्मा का वक्फा कर दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जबकि केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ एक जनरल ने 62 1F की शिक डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए हैं? केस के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे सईद बलूच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा, अहम केस की समाअत जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? नहीं उड़े जी बिल्कुल, इस अहम केस की समाअत में अदालत उज़्मा की जानिब से जुम्मे की नमाज के बाद तक का वक्फा किया गया है। सुबह जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत का आगाज किया तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात को आइंदा हफ्ते सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त कानूनी और आईनी मामले को देख रहे हैं, जबकि जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान की जानिब से अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी मामला इसी अदालत का समीउल्लाह बलोच केस है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समीउल्लाह बलोच सवाल उठाया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मखदूम अली खान से ये सवाल किया गया कि आपके मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा, जिस पर मखदूम अली खान की जानिब से ये जवाब दिया कि जी बिल्कुल ये डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से ही आएगा। मखदूम अली खान का मजीद अपने दलाइल में कहना था कि सिविल कोर्ट फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। कॉमन लॉ से ऐसी कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। किसी का यूटिलिटी बिल बकाया हो, जब अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या सिविल कोर्ट नाअहली का डिक्लेरेशन दे सकती है, जिसके जवाब में मखदूम अली खान की जानिब से ये दलील पेश की गई कि कौन सा सिविल कोर्ट है जो किसी को वाजिबात बाकी होने पर कह दे कि ये सादिक और अमीन नहीं है। इसके अलावा मखदूम अली खान का ये भी कहना था कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। उन्होंने कहा कि कल जस्टिस मुकर्रर हिलाली ने पूछा कि आर्टिकल 62 और 63 अलग अलग रखने की वजह क्या थी, जिस पर उनका मजीद कहना था कि अहलियत और नाअहली को आइन में अलग अलग रखा गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से दौरान समाअत ये सवाल किया गया कि आर्टिकल 62 का इतलाक इलेक्शन से पहले होता है या बाद में भी हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस मौका पर ऑब्जर्वेशन दी गई कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज तक महदूद क्यों कर रहे हैं, हम आईनी तारीख को, बुनियादी हकूक को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। आइन पर जनरल अयूब के दौर से तजावुज किया गया, मखसूस नई जुज़ियात दाखिल करने से क्या बाकी हकूक ले लिए गए। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि हम पाकिस्तान की तारीख को नहीं भूल सकते, पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल के बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहली क्यों है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सिर्फ एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। खुद को महदूद ना करें, बतौर आईनी माहिर हमें वसी तनाजुर में ये मामला समझाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी बात को जारी रखते हुए मजीद कहा गया कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो फैसला कर दें। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं? पाकिस्तान की पार्लियामान का जो इम्तिहान है क्या वो दुनिया की किसी दूसरी पार्लियामान का है? वकील मखदूम अली खान की जानिब से दौरान समाअत ये दलील दी गई कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे इलेक्शन को भी कलअदम करार दे सकता है। इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस की सजा 2 साल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि अगर कोई शख्स फ्रॉड करता है तो उसका मुखालिफ उसके खिलाफ FIR दर्ज कराता है।
کیا اس کی سزا تا حیات ہوگی؟ چیف جسٹس کی جانب سے اس موقع پر یہ آبزرویشن دی گئی کہ جب آئین نے خود طے کیا نااہلی اتنی قانون میں بھی سزا 10 سال کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئین وکلا کے لیے نہیں، عام عوام کے لیے ہے۔ آئین کو آسان کریں، آئین کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی کھو دیں، فلسفیانہ باتوں کی بجائے آسان بات کریں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اگر کوئی چند گرام سونا کسی نے لکھوایا ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے دوران سماعت یہ کہا گیا کہ لوگوں کو طے کرنے دیں کون سچا ہے اور کون ایماندار۔ جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے دوران سماعت یہ آبزرویشن دی گئی کہ ایک مخصوص کیس کے باعث حلقے کے لوگ اپنے نمائندے سے محروم کیوں ہوں۔ دوران سماعت بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ آبزرویشن سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ مدت 5 سال کرنے کا جو معاملہ ہے وہ عدالت آیا، کیا ہم جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 236(3) ہے اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے اس موقع پر آبزرویشن دی گئی کہ یہ بہت مشکوک نظریہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 3 کو اس طرح طے کرے کہ سول کورٹ سے ڈگری ہو جائے تو سزا کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہوگی، جس پر وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 185 کے تحت یہ اپیلیں سن رہی ہے، سیکشن 232(3) کو اگلی پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے۔ عدالت نے طے کرنا ہے کہ سمیع اللہ بلوچ کیس درست تھا یا نہیں۔ اگر سمیع اللہ بلوچ کیس کا لغو قرار دیا جائے تو قانون کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب سیکشن 232(2) کو قلعدم ہم کیسے قرار دے دیں کیونکہ وہ معاملہ تو اس وقت عدالت کے سامنے ہے ہی نہیں۔ وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے یہ دلیل دی گئی کہ تا حیات نااہلی کا اصول عدالتی فیصلے سے طے ہوا ہے۔ دوران ٹھیک ہے سعید بلوچ، بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔